तो नशे के खिलाफ पुलिस ने खोल दिया है मोर्चा। जी हां, मध्य प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी राज्य स्तरीय जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर पुलिस ने नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये अभियान प्रदेश भर में 30 जुलाई 2025 तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो संदेश के माध्यम से अभियान का शुभारंभ किया और नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए इससे युवाओं को बचाने की अपील की। डीजीपी कैलाश मकवाना ने भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में अभियान का विधिवत शुभारंभ किया और पोस्टर व वीडियो संदेश का विमोचन किया। कहा, यह हमारा ये संदेश है, नशा मुक्त मध्य प्रदेश हो। इस अभियान में राज्य के 10 विभागों के साथ एनजीओ और धार्मिक संस्थान भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रखना और समाज में इसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। 6 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं। भोपाल, सीहोर, ग्वालियर, भिंड, बड़वानी और बालाघाट से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर पुलिस ने नशे के विरुद्ध इस अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इस पूरे अभियान के विषय उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको पहले सुनाते हैं। नशा नाश की जड़ है भाई, इससे बच के रहना, ये बहुत खराब चीज है। पक्का? इधर से आवाज आने, पक्का? तो आप सबसे संकल्प कराता हूं 2 काम का। आने वाले समय में हमने तो अभी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस सरकार की भावना के लिए। पुलिस प्रशासन और सारे लोग लगेंगे और हमने सरकार बनने के बाद इस दिशा में भी कदम उठाया है। उज्जैन, यहाँ की हमारा इंदौर गेट, फाजलपुरा वाले कौन कौन है जरा हाथ खड़े करो। भैरूगढ़ वाले भी हाथ खड़े कर देना। पहले भैरूगढ़, फाजलपुरा, केडी गेट, जयसिंहपुरा, ऐसे उज्जैन के अंदर भी। अब तो काल भैरव से भी दुकान बंद हो गई। कितना आनंद आ रहा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नशा नाश की जड़ है, इससे दूर रहो मेरे भाई। युवाओं से उन्होंने अपील की कि नशे को आप छोड़ें, क्योंकि इससे नाश होता है, बहुत सारी बुराइयां आपके अंदर घर कर जाती हैं। इसलिए आपको पूरी तरह से नशे को दूर ही रहना है, इसे कभी भी आपको हाथ नहीं लगाना है। भोपाल, सीहोर, ग्वालियर, भिंड, बड़वानी और बालाघाट में पुलिस ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। 15 से 30 जुलाई तक यानी कि 15 दिनों का यह अभियान होगा। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार युवाओं को जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन जो नशे का नेक्सस है उसे भी तोड़ने की पूरी कोशिश यहां पर हो रही है। देखिए, आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। डीजीपी कैलाश मकवाना ने इस पूरे अभियान की शुरुआत की, इस पर प्रेस से जानकारी भी साझा की कि क्या कुछ इस अभियान में रूपरेखा तैयार की गई है और किस उद्देश्य के साथ ये पूरा अभियान जो है वो शुरू होगा। और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इस पूरे अभियान को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ये भी हम जानेंगे। इस समय हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी टीवी 24 से जुड़ चुके हैं। बड़वानी से विजय निकुंभ और भोपाल से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, सबसे पहले आपसे हम चर्चा करते हैं इस पर कि अभियान का उद्देश्य तो बहुत सार्थक है कि युवाओं को हमें नशे की लत से दूर रखना है, लेकिन 15 दिनों का यह अभियान किस तरह की पुलिस की तैयारी है? और आज अभियान का जिस तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही शुरुआती दौर का दिन अभी चल रहा है, क्या कुछ आज का कार्यक्रम यहां पर तय किए गए हैं इस अभियान के अंतर्गत? जी बिल्कुल, नशे से दूरी है जरूरी, है बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा थी कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की कहीं गिरफ्त में आ रही है, या इस तरह के नशे, जो नए नए तरीके के नशे हैं जो किए जा रहे हैं आजकल, शराब, सिगरेट, तंबाकू के अलावा ड्रग्स, नारकोटिक्स से जुड़े तमाम जो नशे हैं, और ऐसे कई नशे हैं, ऐसे कई नशीले पदार्थ हैं जिनका सेवन आजकल पार्टियों में भी युवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके परिवार पर उसकी आफत आ रही है और कहीं उनका जो जीवन है वो भी कहीं खराब होता दिखता है। यानी कि नशे की गिरफ्त में कई युवा दिख रहे हैं। वहीं कहें तो ऐसे लोग भी जो परिवार से जुड़े लोग हैं, जिनके ऊपर परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है, वो लोग भी इसकी गिरफ्त में, और कई लोगों के परिवार इसमें नशे की गिरफ्त में आकर बर्बाद होते देखे जा चुके हैं। कई तरह से इसकी बात उठी है कि नशे के इन हालातों से ऐसे लोगों को निकाला जाना चाहिए, ऐसा अभियान चलाना जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं इस नशे की मुक्ति की ओर ले जाता हो लोगों को, और ऐसे नशों से, इस तरह की जो व्यसन है उससे दूर रखा जाने वाला होना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर इनिशिएटिव लिया, और पुलिस महकमे को, चूंकि वो गृह मंत्रालय भी उनके पास है, और खासतौर से कहा कि इस तरह का अभियान चलाया जाए कि नशे से है दूरी जरूरी। और उस अभियान की शुरुआत कल जो डीजीपी हैं उन्होंने की है, और निश्चित ये अभियान 15 से लेकर 30 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, और अलग अलग तरीकों से इस अभियान को सुचारू रूप से चलाया जाएगा।
डे बाय डे के प्लान बनाए गए हैं कि किस तरह से प्रत्येक दिन किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, टॉप टू बॉटम तक। और इसमें खास बात मैं आपको बताऊं कि तमाम विभागों को जोड़ा गया है। हर विभाग की सहायता से इसमें इस अभियान को रूट लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। जी, पूरी किया जा रहा है कि युवाओं को किस तरह से जागरूक किया जाए। तो स्कूल कॉलेजेस में जाकर भी पुलिस ऐसे कैंप लगा रही है जहां इस जाएगा। इस निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़ी कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री अभी स्पेन और यूएई की यात्रा पर है, वहां से भी उन्होंने संदेश जारी किया है कि किस तरह से इस को नशा मुक्त किया जाए और किस तरह से पूरे युवाओं को दूर किया जाए। होशंगाबाद के सांसद जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस विषय को लेकर। हम उनसे बात करते हैं। दर्शन सिंह चौधरी जी हमारे साथ आ गए हैं। सरकार की तरफ से वो इस पर पक्ष रखेंगे अपना। नशे से दूरी है जरूरी, मुख्यमंत्री जी का बहुप्रतीक्षित यह अभियान है। पुलिस विभाग ने शुरू किया है, डीजीपी ने कल इसका पोस्टर अनावरित करके शुरुआत की और मुख्यमंत्री जी ने भी संदेश दिया। उज्जैन के काल भैरव से जो शराब की दुकानें हटाने से मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की हालत से दूर रखना है, बचाना है। क्या कहेंगे? नशा नाश का दूजा नाम और तन मन धन तीनों वे काम। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में। और ये तो वास्तव में देश की मांग है जिसको मध्य प्रदेश ने इतने जम के उठाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सफल भी होंगे। उसमें सारे विभाग तो अपने स्तर से काम करेंगे, पुलिस विभाग सहित, लेकिन हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी, हम भी अपना जागरूकता अभियान नीचे तक ले जाएंगे। और जगह जगह, क्योंकि ये हमसे जुड़ा, हमारे संगठन से जुड़ा हुआ मामला भी, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा भी है, हम संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और नशे का तो हमेशा भारतीय संस्कृति ने विरोध किया। ये दानवी संस्कृति का प्रतीक रहा है। हम दैवी संस्कृति वाले लोग हैं और इसलिए नशा को हम जड़ से समाप्त मध्य प्रदेश पर करने का काम और उसकी शुरुआत डॉक्टर मोहन यादव जी ने की। आप जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमें ये देखने को आता है कि कई जगहों पर कहें कि ऑन डोर नशे की खेप पहुंचाई जाती है या कहीं ना कहीं युवाओं को उनकी गिरफ्त में लाने के लिए उन तक नशे को पहुंचाया जाता है। तो खासतौर पर ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा क्या सरकार की तरफ से? नशा मुक्ति अभियान तो जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन शिकंजा भी जरूरी है, उसको लेकर आप निश्चित तौर पर जहां आपके माध्यम से या कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस प्रकार की शिकायत या बात कहीं से आती है, त्वरित कार्रवाई भी करवाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। क्योंकि नशे से पीढ़ी बर्बाद है, नशे से देश का भी नुकसान है, परिवार का भी नुकसान है और हर प्रकार का नुकसान है। तो इनसे दूर, और ऐसे कोई अवैध धंधे की जानकारी जहां भी लगेगी उन सब पर हम त्वरित कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर से इनिशिएट किया और तमाम जनप्रतिनिधियों के कहने के अनुसार उन्होंने इस चीज को, इस अभियान को शुरू किया, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उनके पास है, मुख्यमंत्री जी के पास। तो स्वाभाविक ही पुलिस विभाग और पुलिस महकमे के जरिए इस अभियान को रूट लेवल तक लाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। अभी यात्रा पर है, विदेश यात्रा पर, लेकिन वहां से संदेश भी जारी किया है कि युवाओं को बचाना है, परिवारों को तो टूटने से बचाना और इस नशे से दूरी है जरूरी अभियान को आम जन तक पहुंचाकर इस तरह से हमें कहीं ना कहीं समाज को एक भय मुक्त वातावरण देना और नशा मुक्त वातावरण। एक नशे से दूरी है जरूरी। ये अभियान मील का पत्थर मध्य प्रदेश के लिए साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब भी नीचे, चाहे हमारे मोर्चा हो और जो भी पार्टी की गाइडलाइन, संगठन की लाइन, हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में हम सब नीचे तक इसको ले जाएंगे और जगह जगह जागरूकता अभियान चलाएंगे। हम तो नामदा माटी के आसपास के क्षेत्र में पहले से भी इस प्रकार के अभियान, पहले भी जो चाहे शराब की दुकानों को हटाने की बात रही हो, चाहे अन्य इस प्रकार के ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात रही हो, बहुत कड़ाई से पालन हुआ, लेकिन अब और द्रुत गति से और तेज गति से पर अमल किया। जी, तो देखा आपने कि होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी ने भी कहा है कि निश्चित ही सरकार तो जो काम कर ही रही है और मुख्यमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो एक बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। संगठन भी उसमें साथ में है, सरकार के संगठन भी लगातार इस तरह के जो
अभियान है जी। उसमें कहीं ना कहीं कदम ताल मिला के सरकार के साथ चलेगा और नशा मुक्ति के इस बड़े अभियान को जो मुख्यमंत्री ने शुरू करवाया है और पुलिस विभाग ने इनिशिएट लिया है और अलग अलग विभागों की सहभागिता है, जिसको लेकर निश्चित ही ये जी। कहीं ना कहीं अपने एक बेहतर अंजाम तक पहुंचेगा और युवाओं को और परिवारों को नशे से बचाएगा। तो निश्चित ही ये हाँ। 15 से 20 तारीख तक चलने वाला नशा मुक्ति का अभियान है और नशे से दूरी जरूरी का अभियान है, वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस मंशा को पूरी करेगा जी। जो युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं, ये कहते हैं कि भारत के भविष्य है, उनको कहीं ना कहीं नशे की इन आदतों से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। जी बिल्कुल प्रिंस, और कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस अभियान की सराहना कर रहे हैं और बिल्कुल सही है कि नशा नाश का दूजा नाम है और तन मन धन तीनों इसमें बेकाम हो जाते हैं। अब देखना होगा कि युवाओं तक किस तरह से अभियान भोपाल में पहुंचता है। प्रिंस, आप जुड़े रहे हमारे साथ और इस समय हमारे साथ बड़वानी से हमारे सहयोगी विजय निकुंम भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, जिस तरह से अभियान को लेकर के बहुत सारी तैयारियां पुलिस प्रशासन ने की हैं, लेकिन बड़वानी में किस तरह से इसका प्रतिसाद देखने को मिल रहा है? आज अभियान का दूसरा दिन है, किस तरह से इस अभियान का संचालन हो रहा है और क्या कोई विशेष कार्यक्रम भी इस मौके पर पुलिस युवाओं के लिए आयोजित कर रही है? जी, बताना चाहूंगा एसपी जगदीश डावर के नेतृत्व में बड़वानी जिले में ये अभियान शुरू हुआ है जी। और अभियान शुरू पूरे जिले में एक साथ शुरू किया गया और अभियान के तहत जन जागरूकता का काम भी जोरों से चल रहा है। कॉलेजों में पुलिस की टीम जा रही है, वहां पर युवाओं को समझा रही है। जी। फिर पूरे जिले में स्कूलों में भी निबंध और इस तरह की कई प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिससे कि जागरूकता लाई जा सके। तो जागरूकता के लिए पुलिस एकदम तत्पर है और पुलिस का काम शुरू हो गया है जो 30 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। 30 तारीख तक लगातार ये पूरा अभियान जारी रहेगा और इस अभियान का दूसरा दिन है और पुलिस ने पूरी कमर कस ली है कि युवाओं तक किसी भी हाल में इस पूरे संदेश को पहुंचाना है। विजय, ये भी समझना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के बड़वानी की हम बात करें, जिस क्षेत्र में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, वहां पर नशे को लेकर किस तरह से पुलिस की सख्ती देखने को मिलती है? जो नशे का पूरा नेक्सस है उसे तोड़ने की दिशा में पुलिस ने क्या कदम बढ़ाए हैं और बीते दिनों की अगर बात करें तो क्या कोई बड़ी कार्रवाई नशे के विरुद्ध पुलिस ने जिले में की है? जी, बताना चाहूंगा पुलिस समय समय पर नशे को लेकर कार्रवाई करती है जी। और अभी हाल ही में सेंधवा बड़वानी जिले के सेंधवा में एक बड़ा जखीरा शराब का पकड़ा है और एक बड़ी कार्रवाई की थी। जी, शराब के विरुद्ध यहाँ पर काफी कार्रवाइयां पुलिस की देखने को मिली है। इसके अलावा भी जो मादक पदार्थों का क्रय विक्रय होता है, हम कह सकते हैं अवैध रूप से, क्या ऐसी स्थिति बड़वानी में भी देखने को मिलती है? क्या कोई चुनौती पुलिस के सामने इस समय है अभियान के मामले में? जी, बताना चाहूंगा कि अभी छोटे छोटे बच्चे भी नशे के आदी हो गए हैं। ये जी। जो सुलेशन होता है उसकी उससे नशा हो रहा है। फिर एमडीएम ड्रग्स का नशा चल रहा है जी। जिस पे पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। गांजे का नशा चलता है। फिर एकांत जगह पर जो युवा है वो एकांत जगह पर शराब का सेवन करते हैं, उन पे भी जी। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। खुले में जो नशा हो रहा है उस जी। पर पुलिस की लगातार नजर है। अभी हाल ही में बड़वानी टीआई दिनेश सिंह कुशवाहा द्वारा भी टीम भेजकर लगातार कार्रवाइयां करवाई है जी। जिसमें नशा करते लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। जी, विजय, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ और इस समय हम भोपाल का रुख कर लेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रिंस जी, जिस तरह से बड़वानी में तो शराब से इतर भी कुछ ऐसे नशे की सामग्रियां हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाइयां हुई हैं, भोपाल में भी हमने आपके माध्यम से खबरें दर्शकों तक पहुंचाई कि पुलिस ने नशे के नेक्सस को तोड़ने के लिए जो क्लब्स संचालित होते हैं, कुछ बड़ी घटनाएं बीते दिनों सामने आई। वहां पर यह खुलासा हुआ कि अवैध रूप से नशे का कारोबार संचालित था, नशा परोसा जा रहा था युवक युवतियों को। तो क्या भोपाल में अभी पुलिस के सामने ये चुनौती खत्म हो चुकी है या अभी रास्ते में और भी ऐसे मील के पत्थर पुलिस को स्थापित करने बाकी है राजधानी में? देखिए, बिल्कुल ये चुनौती तो पुलिस के सामने हमेशा थी और रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डाल तू पात पात वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है। पुलिस भी हमेशा कोशिश करती है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह के नेक्सस को तोड़े और इस तरह के नेक्सस से लोगों को बचाए। लेकिन जो एक कहें कि जो कहें शराब माफिया है या कहें इस तरह के मादक पदार्थों के जो काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ग्राहकों को ढूंढ ही लेते हैं और उनका टारगेट होते हैं युवा। वो युवा जो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, नाइट आउटिंग और इस तरह की नाइट लाइफ और आउटिंग करते हैं और निश्चित ही क्लब और तमाम जगहों पर जाते हैं, तो वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और कहीं ना कहीं सभी के पास अब पैसा होता है, पॉकेट मनी होती है, तो उस पॉकेट मनी को उस तरह के नशों में खर्च करते हैं। वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से
कई बार इस तरह के जो क्लब हैं या इस तरह की जो चीजें होती हैं उन पर दबिश दी गई है और कहीं ना कहीं कोशिश की गई है, पुलिस भी कोशिश करती है कि शराब के साथ साथ अन्य तरह के जो नशे हैं उन पर भी, उस तरह के व्यवसाय करने वालों पर भी दबिश बनाई जाए और वो गैर कानूनी तरीके से जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात से अवगत कराया जाए कि वो समाज को कहीं इस तरह से बरगलाए ना और किसी भी तरह से समाज को नुकसान ना पहुंचाए। तो पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार करती रही। राजधानी भोपाल में भी इस तरह की कई नशे की खेपें पकड़ी गई हैं, ब्राउन शुगर है और उसके अलावा और भी कई इस तरह के जो नशे होते हैं आजकल, आज के समय में, और जो मॉडरेट लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा हो गए हैं, उन तमाम तरह के नशों को दूर करने के लिए पुलिस ने लगातार धरपकड़ की है, काम किया है। और अब इस अभियान के जरिए, नशे से दूरी है जरूरी अभियान के जरिए, पुलिस निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को पूरा करेगी और कई परिवारों को टूटने से बचाएगी, युवाओं को भटकने से बचाएगी और युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं इस नशे की जो जद में आ गई है उससे दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। और लगभग 15 से लेकर 30 तारीख तक का ये अभियान बड़े लेवल पर है और बहुत ही कहें कि एक जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, वो कहीं ना कहीं एक बड़े और सकारात्मक परिणाम मध्य प्रदेश में देगा। इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि गुजरात या अन्य राज्यों के तरह जो जो शराब की दुकानें हैं या वैध जिस तरह के जो व्यसन की चीजें हैं उनको इस जद में नहीं लाया जाएगा। अवैध तरीके से जो नशे की कारोबार करते हैं, अवैध तरीके से जो नशे को आगे बढ़ा रहे हैं और युवाओं को टारगेट बना रहे हैं, उन लोगों को टारगेट करते हुए इसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसे ही लोग हैं जो युवाओं को और ऐसे लोगों को अपनी जद में लाते हैं जो अवैध तरीके से नशे का व्यापार करते हैं। और एक बात भी बताऊं कि आबकारी नीति मध्य प्रदेश सरकार की और इस तरह की तमाम जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं जनहितैषी भी होती है कि एक निश्चित दायरे में और शहर की एक तय सीमा से बाहर ऐसी दुकानें हो जहां जो इसका सेवन करते हो वो दूर जाकर करें, समाज पर उसका कोई फर्क ना पड़े। मुख्यमंत्री ने खुद कहा अपने एक भाषण में कि इसकी शुरुआत उन्होंने काल भैरव के आसपास, जो कि उज्जैन में बड़ा धार्मिक मंदिर है और काल भैरव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहां की आसपास की दुकानें हटाकर किया था और अब ये वृहत लेवल पर शुरू कर दिया गया है, जिसका शुभारंभ कल मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने किया है। और आने वाले समय में 30 तारीख तक अलग अलग तरह से अलग अलग सामाजिक संगठन, विभाग और तमाम लोगों के जरिए, जनप्रतिनिधियों के जरिए इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा सकारात्मक इससे हमें लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मध्य प्रदेश में नशे की मुक्ति की ओर ले जाता है युवाओं को और उन परिवारों को, जो परिवार के लोगों को जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को चलाते हैं और कहीं ना कहीं परिवार का एक संबल होते हैं, लेकिन नशे की जद में आकर वो अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं और राह भटक जाते हैं। तो आने वाले सकारात्मक परिणाम हमें जरूर इसके देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में सरकार के इस इनिशिएटिव से। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखना होगा कि रूट लेवल पर क्या काम इस 15 दिनों के अभियान में हो पाता है। बहरहाल आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विषय पर हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों तक अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नशे के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है और अब यह मोर्चा 15 दिनों तक जारी रहेगा। आज अभियान का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी पुलिस लगातार इस अभियान को कामयाब बनाने की कोशिश में रंगत देने में से जुटी हुई है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में 2 खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले बार हम फिर हाजिर होंगे 2 बड़ी अहम खबरों को लेकर और बताएंगे आपको उनसे जुड़ी अहम जानकारियां। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बन रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।